हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री का मॉडल पेपर, जिसमें कि आपके पेपर में प्रश्न 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक पूछे जाएंगे। जो कि आपका पेपर 50 नंबर का रहने वाला है, जिसमें कि आपका टोटल समय 3 घंटे का रहेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि पेपर में कितने प्रश्न और किस तरीके के पूछे जाएंगे। तो चलिए आपकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खंड ए, लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें आपके टोटल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपका प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है और आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो जन्म था वो 1150 ईस्वी को हुआ था और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर 1210 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश का शासनकाल बताइए। तो जो इल्तुतमिश का शासनकाल है वो 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक उसका शासनकाल रहा था। अगला प्रश्न तीसरा, रजिया के पतन के 2 कारण बताइए। इसके 2 कारण यह हैं कि रजिया एक महिला शासक होने के कारण वहाँ के मंत्री तथा वहाँ की प्रजा ने उसको अस्वीकार कर दिया कि हमारे ऊपर कोई भी महिला शासक नहीं रहेगी, जिससे कि उन्होंने इस चीज़ का विद्रोह किया और रजिया को सुल्तान बनाने से मना कर दिया। और इसका दूसरा कारण है कि मुस्लिम सभ्यता में महिलाओं को शासन करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने उसको अनिश्चित समझा जाता है मुस्लिम सभ्यता में, इसलिए उसके निम्न 2 कारण यही हैं। अगला प्रश्न, बलबन के 2 राजस्व सिद्धांत बताइए। तो बलबन के 2 राजस्व सिद्धांत हैं, पहला कि बलबन ने लौह व रक्त नीति को अपनाया और दूसरा बलबन ने सिजदा व पैबोज नीति को अपनाया था। अगला प्रश्न है 5, टका सिक्कों की शुरुआत किसने की? तो चांदी के टका तथा पीतल के जीतल की जो शुरुआत करी थी वो इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक की 2 योजनाएं बताइए। तो मोहम्मद बिन तुगलक की 2 योजनाएं हैं। पहली योजना यह है उसकी कि उन्होंने दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित दौलताबाद के लिए की, जो कि दिल्ली से बहुत दूर थी। और उनकी दूसरी योजना थी, उन्होंने सिक्के सोने चांदी की बजाय चमड़े के सिक्के चलाए, जिसमें कि उनकी यह योजना भी गलत साबित हुई। सभी जो राजा थे, महाराजा थे, उन्होंने अपने दरबार में चांदी या सोने के सिक्के चलाए थे, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ने चमड़े के चलाए थे, जिसकी वजह से उनकी ये योजना भी बेकार गई। अगला प्रश्न है, बाजार नियंत्रण व्यवस्था की 2 विशेषताएं बताइए। तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था की निम्न 2 योजना विशेषताएं हैं। पहली कि यह योजना जो चालू करी थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी, जिसमें कि बाजार नियंत्रण किया गया था कि सभी दुकानदार अपने सामान का रेट एक समान रखेंगे, जितने कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्धारित किया गया था। सभी दुकानों पर एक ही रेट का सामान मिलेगा। और दूसरा उसका उत्तर है कि उसने इन सभी चीज़ों की देखरेख के लिए एक निरीक्षण का जो कार्य शुरू किया, जिसको उसने दीन ए रियासत का नाम दिया, जिससे कि वो उसका निरीक्षण करते थे कि सभी कर्मचारी या फिर दुकानदार अपना काम ठीक तरीके से कर रहे हैं या नहीं। अगला प्रश्न, तुगलकनामा किसने लिखा? तो तुगलकनामा का रचयिता अमीर खुसरो हैं। अगला प्रश्न, घोड़े दागने की प्रथा किसने शुरू की? तो घोड़े दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई। अगला प्रश्न है, लोधी वंश के संस्थापक का नाम बताइए। तो लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। खंड ब से द एव ई। इसमें आपके विस्तृत प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक खंड में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि अथवा में है। उसमें से आपको सिर्फ एक प्रश्न करना है जो आपसे आता हो।
इसका दूसरा प्रश्न है खंड ब का, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियाँ बताइए। या तो आप इस प्रश्न को कर सकते हैं, या फिर आपका प्रश्न नंबर तीसरा, बलबन की लौह व रक्त नीति का वर्णन कीजिए। आपको अथवा में दिया गया है, या तो आप दूसरा प्रश्न कीजिए या तीसरा प्रश्न कीजिए। खंड से, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का वर्णन कीजिए। तो या तो आप चौथा प्रश्न कर सकते हैं या फिर पाँचवा प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक के विभिन्न सुधारों का वर्णन कीजिए। आपको इसमें से जो प्रश्न आता हो आप वो प्रश्न इसमें करना होगा आपको। खंड द, मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न योजनाओं एवं उनकी विफलता के कारण बताइए। अगला प्रश्न 7, दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण बताइए। तो यह भी आपका अथवा में है, या तो आप छठा प्रश्न कीजिए या फिर सातवां। अगला खंड ई, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था बताइए। और अगला प्रश्न है 9वां, सल्तनत कालीन अमीर वर्ग एवं कुलीन वर्ग पर लेख लिखिए। इसमें से भी आपका अथवा में है। आपको 8वां प्रश्न आता है तो 8वां कीजिए, वरना आपको 9वां का आता है तो आप 9वां प्रश्न कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और अगर वीडियो को आपको लगता है कि वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है तो आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।